अगर अन्याय किसी के साथ हो तो विपक्ष को आवाज़ उठाने का हक होता है। वो विपक्ष जो है एक शब्द तक अभी तक नहीं बोल रहा है, एक शब्द तक नहीं। बिहार में पप्पू यादव जो हर जगह सबसे पहले पहुंचते हैं, पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव ने मदद करने का भी किस तरीके से जातिवाद घोला हुआ है कि अगर स्वर्ण है तो विपक्ष उस पर बात नहीं करेगा, स्वर्ण है तो विपक्ष जो है उस पर कुछ करने के लिए तैयार। बिहार में हमेशा जब भी कुछ होता है ट्रेंड चलता है जातिवाद ट्रेंड। अब वही यहाँ पे भी चल रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर में जहां पूरा बिहार नहीं पूरा देश एक साथ है, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, और ये इनकाउंटर जब लाइव चल रहा था और हथियार जो है फेंक देने के बाद, सरेंडर कर देने के बाद जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरी जनता में गुस्सा का माहौल है। अब प्रशासन का ये रवैया देख करके कहीं ना कहीं जनता गुस्से में है। अब प्रशासन जिस तरीके से अभी भी जो है वो रवैया अपनाए हुए है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है एसपी साहब रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं पीड़िता के घर और कहने लगते हैं कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। अगर आप उनकी बात सुनते ना तो उनका बेटा आज यहाँ होता। अगर उनकी बात सुनते आप, उनके बेटे ने जो कह रहा था, उनके बेटे जो करना चाह रहे थे, अगर वो बात आप सुनते ना तो आज ये दिन नहीं आती कि आप उनकी बात सुनने के लिए रात के 12 बजे उनके घर जाएं। भरत तिवारी इनकाउंटर जो है जातिवाद रंग ले चुका है। कोई कह रहे हैं कि अगर अशोक महतो हथियार उठाता है तो वो जो है वो क्रिमिनल हो जाता है, वो जो है वो गैंगस्टर हो जाता है, लेकिन अगर भरत तिवारी हथियार उठाता है तो वो जो है वो शहीद हो जाता है। तो इसमें अंतर है। चाहे जितने भी इनकाउंटर हुए, भरत तिवारी का आप पिछला जितना हिस्ट्री है उठा के देख लो, क्या आपके उसके ऊपर जो है एक भी एफआईआर दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से भरत तिवारी का तस्वीरें वायरल हो रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में भरत तिवारी ने गरीबों का मदद किया, जिस तरीके से पुलिस वाले के साथ बहुत सारी फोटो जो है सम्मानित करते हुए उनकी वायरल हो रही है, वो क्या था? वो झूठा था क्या? तो इसलिए भरत तिवारी के साथ आज पूरा समाज खड़ा हुआ है, आज पूरा देश खड़ा हुआ है। इसीलिए खड़ा हुआ। अशोक महतो क्या था क्या नहीं था वो अशोक महतो को भी पता है और जनता को भी पता है। वो अशोक महतो जो अपने समाज के लिए खड़ा हुआ था, वो अपने समाज को ही टारगेट कर रहा था। इन्हीं की सिर्फ स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहा था, अपने समाज को भी वो टारगेट कर रहा था। तो अशोक महतो और भरत तिवारी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो ट्रोल करते हैं, जो इस तरीके के पोस्ट डालते हैं कि भरत तिवारी कौन था, जिस तरीके के अभी दो खेमे में बढ़ चुका है और बीजेपी के अंदर ही सत्ताधारी जो है दो खेमे बढ़ चुके हैं। जो विपक्ष है जिसका मतलब है कि वो आवाज़ उठाए दूसरों के लिए, लेकिन इस तरीके का रवैया विपक्ष से मतलब दोहरी नीति लेकिन अगर यहाँ पे दलित कार्ड खेलना होता, यहाँ पे जो है वो अति पिछड़ा कार्ड खेलना होता, विपक्ष सबसे आगे होता। जिस तरीके से ये देखा गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष के भी कुछ जो है वो नेता समझ चुके हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन इस तरीके का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए बिहार में। दूसरा भरत तिवारी बिहार में नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से इस मामले की जांच हो रही है और पूरी तरीके से जो है इसे जो जज के द्वारा जो किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जिस रिटायर्ड जज को लाया गया है वो भी जो है वो उन्हीं के जाति के हैं। ये जाति का रंग जो है बिहार में ना, ये बिहार को लेके डूबेगा। तो ये भी आरोप लग रहा है कि कुशवाहा जाति के ही जज जो है वो रिटायर्ड जज जो है उनको दिया गया है। क्यों? ये सवाल भी उठाया जा रहा है। और उसके बाद जो है परिवार का मानना है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज इसकी जांच करे। तो क्या सरकार को सिटिंग जज नहीं मिले थे जो रिटायर्ड जज को लाया गया, जिस पे अगर परिवार को भरोसा नहीं तो सिटिंग जज लाया जाए और सिटिंग जज के द्वारा जो है इसकी जो है वो कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए, उसके बाद परिवार को न्याय दिलाया जाए। अगर परिवार को उस चीज़ पे भरोसा नहीं है तो आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। तो भरत तिवारी मामले में ये बहुत नया मोड़ ले चुका है। उनके बताया जा रहा है, उनके भाई भी जो है वो बता रहे हैं कि उनको भी जो है वो एसपी साहब के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पुलिस प्रशासन को जनता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, वही पुलिस प्रशासन जनता की नहीं, बड़े बड़े लोगों की, नेताओं की जो है वो रक्षा करने में, गुलामी करने में लगे हुए हैं। बेगूसराय मामले में 11 दिन हो गया लेकिन अभी आरोपी पकड़ा तक नहीं गया है, लेकिन भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो बिहार में हमेशा से चलता आ रहा है कि जब अपराधी को पकड़ने की बात आती है तो सरकार भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और वहाँ की प्रशासन भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर किसी क्रांतिकारी हम कहेंगे ना, जिसके पीछे जो है एक भी एफआईआर नहीं है, भरत तिवारी को एक भी एफआईआर
कहीं नहीं को ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। एक भी FIR जो है भरत तिवारी के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बेगूसराय में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, 3 लोगों ने किया। ये भी बताया जा रहा है कि कुशवाहा जाति से आते हैं। उसके बाद जो है उनकी अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। पुलिस प्रशासन को कुछ भी पता नहीं है। नीट छात्रा मामले में पुलिस प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र नहीं आ रही है। दानापुर कांड जो हुआ उसमें 1-2 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। होटल वाले मतलब बड़े लोगों की जो है वो पहचान दूर दूर तक होती है। ये पता चल गया कि आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी के ऊपर सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल जाता है, लेकिन होटल कांड पे नहीं चला, नीट छात्रा मामले पे नहीं चला। तो ये योगी जी बनने चले हैं। तो योगी जी बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी जी वही करते हैं, वो अपराधियों के साथ ही इस तरीके का मामला करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस सब पे जो है उनका बुलडोजर चलता है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। तो योगी जी बनना इतना आसान नहीं है। तो बाबा का काम, बाबा बनने के चक्कर में सम्राट चौधरी जो है कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के बीच फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 गुट में बच चुका है बीजेपी पार्टी। कुछ लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देख सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करें। तब तक ले जय हिंद, जय बिहार।